नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। योगी जी मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कुछ चीजों को लेकर घमासान जारी है। मंत्रियों के विभाग, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष और श्रीकांत शर्मा का नाम इसमें बहुत तेजी से आगे चल रहा है। दरअसल जब श्रीकांत शर्मा का नाम मंत्रिमंडल में नहीं दिखा तो लोग बड़े हैरान थे। श्रीकांत शर्मा अमित शाह जी के दिल्ली दरबार के बहुत करीबी रहे हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं पार्टी के, और मीडिया से बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं श्रीकांत शर्मा के। चूंकि प्रवक्ता थे, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, मिलना जुलना। उनको दिया गया था ऊर्जा विभाग। पिछले झगड़ों का जिक्र करना नहीं चाहिए, अब तो नई सरकार आ गई है, नई बहार आ गई है, लेकिन ऊर्जा विभाग में श्रीकांत शर्मा को बहुत परेशान किया गया। श्रीकांत शर्मा की घेराबंदी की गई। श्रीकांत शर्मा के विभाग में इस तरह अपर मुख्य सचिव और चेयरमैन तैनात किए गए, एमडी तैनात किए गए, जो श्रीकांत शर्मा की बात नहीं सुनते थे। एक एमडी साहब थे, नाम था अरविंद कुमार, बाद में उनको इंडस्ट्री भेज दिया गया, और उससे पहले दूसरे चेयरमैन थे आलोक कुमार, वो भी इंडस्ट्री में गए, भारत सरकार चले गए। तो श्रीकांत शर्मा के ये लोग वो थे जो श्रीकांत शर्मा के कहने पे एक भी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का तबादला नहीं करते थे। और क्यों नहीं करते थे? क्योंकि ये माना जाता था कि श्रीकांत शर्मा जी के और मुख्यमंत्री जी के संबंध अच्छे नहीं हैं। ये मैं योगी सरकार पार्ट 1 की बात आपको बता रहा हूँ। तब ये एक घोटाला हुआ था, पीपीएफ घोटाला, आपको याद होगा। मजे की बात ये, उसमें 10% पैसा जो था निजी बैंक में वो सपा सरकार में गया, बाकी सारा पैसा इस सरकार में गया, जिसको घोटाले का नाम दिया गया। तो फिर उस समय में ये एक बहुत सुनियोजित तरीके से बदनामी करने की कोशिश की गई कि साहब श्रीकांत शर्मा इसमें इन्वॉल्व है, जबकि हकीकत ये थी कि जो कमेटी थी, जो पैसा ट्रांसफर होना था, उसमें मिनिस्टर का मतलब ही नहीं होता था। श्रीकांत शर्मा ने 1 2 नहीं 3 चिट्ठी लिखी कि सीबीआई जांच कराई जाए, सीबीआई जांच कराई जाए, तो सीबीआई जांच हुई उसमें। ये बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। जैसे लोग कहते हैं भाई संजय जी आप तो ऐसी बातें करते हैं। आप अगर जरा सा भी भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को जानते हैं, आप बीजेपी के किन्हीं भी नेताओं के संपर्क में हैं, किन्हीं भी कार्यकर्ताओं के संपर्क में हैं, तो आप मालूम करिए ये बातें सब आपको जो है वो चर्चा का विषय मिल जाएंगी, और हर जगह इसकी बातें होती रहती थी। तो मैं ये सब पुराने किस्से आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जब श्रीकांत शर्मा का नाम इस लिस्ट से बाहर हुआ तो लोग चौंके, क्योंकि ये लिस्ट तो बिल्कुल अमित शाह जी की लिस्ट है, और अमित शाह के सारे करीबी जो हैं वो इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं। तो ये हुआ कि दिल्ली के इतने करीबी व्यक्ति और वो क्यों बाहर रह गया। तब बात हुई कि श्रीकांत शर्मा को शायद भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। जब ये बातें हुई तो फिर ये बात सामने आई कि क्या बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष वो होगा जो योगी आदित्यनाथ से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, जिसके संबंध पहले 36 के रहे हों। अब आप कितना नई सरकार के लिए आप कहें कि नई सरकार पे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अभी टाइम दीजिए, लेकिन ये बातें हैं, धरातल पे हैं, बीजेपी के अंदर भी हैं और बीजेपी के बाहर भी हैं, नौकरशाहों में भी हैं और मीडिया में भी हैं। तो श्रीकांत शर्मा क्या भाजपा के अगले अध्यक्ष होंगे? दूसरा नाम दिनेश शर्मा का चल रहा है। दिनेश शर्मा भी बहुत अनुभवी हैं, डिप्टी सीएम है, और जब डिप्टी सीएम थे तो केशव जी का और योगी जी का तो 36 का आंकड़ा रहता था, लेकिन दिनेश शर्मा जी के और योगी जी के संबंध बहुत अच्छे थे। तो दिनेश शर्मा भी चूंकि संगठन में रह चुके हैं, मोदी जी ने उनको एक बार गुजरात का प्रभारी बनाया था, तो ये माना जा रहा है कि हो सकता है कि दिनेश शर्मा भी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बन जाएं। और अगर ऐसा होता है तो ये संदेशा जाएगा कि जो प्रदेश अध्यक्ष बना, कम से कम उसमें योगी जी की सहमति चली, क्योंकि मंत्रिमंडल के लेके ये लगातार चर्चा हो रहे हैं कि मंत्रिमंडल में कम से कम योगी आदित्यनाथ की बहुत ज़्यादा चॉइस नहीं चल पाई। महेंद्र प्रताप सिंह को जिस तरह बाहर का रास्ता दिखाया गया, क्योंकि बहुत भ्रष्टाचार के आरोप थे, बहुत चर्चाएं थी महेंद्र प्रताप सिंह की बेईमानी की और भ्रष्टाचार की, इसलिए उनको निकाल दिया गया। अब बड़ा सवाल ये आ रहा है कि आखिर जब आप ये वीडियो सुन रहे होंगे 72 घंटे के लगभग हो जाएंगे, विभाग क्यों नहीं बट रहे हैं? विभागों में पेच क्यों फंसा हुआ है? बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ जी ने कुछ मंत्रियों के विभागों को मना कर दिया है कि ये विभाग नहीं दिए जा सकते। ऐसी मैं फिर कह रहा हूं, ये चर्चाएं हैं। अब वो
बात हुई होगी अमित शाह की, जेपी नड्डा की, मोदी जी की, योगी जी की, लेकिन बातें छनक छनक के बाहर आती हैं। योगी जी चाहते हैं कि स्वतंत्र देव को या तो ऊर्जा या फिर जल शक्ति मंत्रालय मिले। जल शक्ति मंत्रालय हर हालत में मुख्यमंत्री अपने किसी करीबी, बहुत प्रिय व्यक्ति को दिलवाना चाहते हैं। ये वही विभाग है जो महेंद्र सिंह को दिया गया था, जिसमें तमाम महेंद्र सिंह की शिकायतें हुई, सिंचाई विभाग के बड़े ठेकों की शिकायतें हुई, सिंचाई विभाग में बड़े तबादलों में घूसखोरी की शिकायतें हुई। लेकिन जब मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते थे पूरे दिन महेंद्र सिंह, तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इन शिकायतों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आके मुखर तरीके से बोला जा सके। चर्चा चल रही है कि केशव मौर्य को पीडब्ल्यूडी के साथ एक और बड़ा विभाग देने की तैयारी है, और सबसे खतरनाक बात यह चल रही है कि गृह विभाग किसी उप मुख्यमंत्री को देने की तैयारी है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि गृह विभाग ऐसा होता है जो आमतौर पर मुख्यमंत्री अपने पास रखता है, क्योंकि अगर गृह विभाग आपके पास चला जाएगा तो मुख्यमंत्री की ताकत बहुत कमजोर हो जाएगी। पुलिस, सारी व्यवस्थाएं वो सब मुख्यमंत्री के पास होती है, मुख्यमंत्री के पास रहना भी चाहिए। और योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है, जो उन्होंने अपनी बुलडोजर बाबा वाली बनाई है, जो एनकाउंटर वाली बनाई है, जो माफियाओं की ब्रांडिंग बनाई है, वो इसीलिए बनाई है क्योंकि गृह विभाग उनके पास था। इन सारी चीज़ों को वो अपनी उपलब्धि मानते हैं। लेकिन चर्चा है, दिल्ली में भी चर्चा है और लखनऊ में भी चर्चा है कि क्या गृह विभाग केशव मौर्य या ब्रजेश पाठक को दिया जा सकता है। और चर्चा ये भी है कि क्या ब्रजेश पाठक को नगर विकास और ऊर्जा, इस तरह कोई दो ताकतवर मंत्रालय दिए जाएंगे, और इसी तरह की क्या केशव मौर्य को पीडब्ल्यूडी के साथ कोई और बड़ा विभाग दिया जाएगा। और सबसे ज़्यादा चर्चा अरविंद शर्मा को इंडस्ट्री को लेकर है। जो प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है, 2024 की तैयारी जो कर रही है बीजेपी, उसमें बहुत जरूरी है कि कोई औद्योगिक विकास मंत्री जो बने उसका विजन बड़ा हो, पूरे देश के बड़े ब्यूरोक्रेट्स को, पूरे देश के पॉलिटिकल लोगों को वो जानता हो, पूरे देश के बिजनेसमैन को वो जानता हो। तो इस योगी मंत्रिमंडल में इसमें सबसे बड़ा नाम, सबसे उपयुक्त नाम जो है वो अरविंद शर्मा का है। 14-15 साल वो गुजरात रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनके साथ रहे हैं, उनकी छाया बनकर रहे हैं। अंबानी अडानी से लेके कोई बड़ा ऐसा समूह नहीं है जो अरविंद शर्मा को जानता ना हो, क्योंकि बेदाग बहुत अच्छी छवि के वो अफसर रहे हैं। तो औद्योगिक विकास अरविंद शर्मा को देने की बात चल रही है, जिससे कम से कम औद्योगिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी अच्छा कर सके, जो 2024 में नजर आ सके। तो सबकी निगाह रहेगी कि स्वतंत्र देव क्या बनते हैं, सबकी निगाह रहेगी कि क्या केशव मौर्य, ब्रजेश पाठक को बड़े विभाग मिलते हैं, दो विभाग मिलते हैं, और सबकी निगाह ये रहेगी कि जो बाकी जो मिनिस्ट्री है, जो स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री हैं, क्या इनमें से कोई व्यक्ति ऐसा होगा जिसको कोई कद्दावर विभाग मिलेगा। और सबसे ज़्यादा चर्चा, सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात की हो रही है कि आखिर पेच फंस कहाँ रहा है, क्यों नहीं मंत्रियों के विभाग बांटे जा रहे हैं। तीसरा दिन हो गया, कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि 3 दिन तक जो फैसला 1 घंटे में होना है, और दिल्ली दरबार ने तो जब मंत्रियों की लिस्ट फाइनल की थी तभी फाइनल कर दिया था कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। ये शैली है, ये अमित शाह की शैली है, ये नरेंद्र मोदी की शैली है। लेकिन उस लिस्ट के बावजूद भी अभी तक विभाग नहीं दिए गए। तो बीजेपी में क्या शुरुआत में ही, शपथ के बाद काम करने में भी कहीं कुछ लोचा चल रहा है, कहीं कुछ केमिकल लोचा है। ये बात तो है, गलियारे में है, पूरे में है। और कम से कम सरकार की शुरुआत में ऐसी बातें, ऐसी चर्चाएं नहीं आनी चाहिए किसी भी सरकार को। क्या चल रहा है अंदर खाने में आपको बताता रहूँगा। आप जरूर देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क, क्योंकि किसी और चैनल में हिम्मत नहीं है। कमर झुका के फूल देने की तैयारी है। सच सुनना है तो सिर्फ 4PM पे सुनिए। यही चैनल है जो सच और सच दिखाएगा। गोदी मीडिया बनने में हमें कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो सच सुनना है तो आइए 4PM पर सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। थैंक यू।